नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं अति महत्वपूर्ण क्लास। जी हां साथियों, क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को बड़े ध्यानपूर्वक देखना, क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मेवात क्षेत्र के जो है प्रमुख संत हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का स्वागत है। बिल्कुल आ जाओ भाई सभी विद्यार्थी, क्लास को शानदार तरीके से देखना। फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, तो विद्यार्थी आपके बड़े काम आने वाले क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो मेवाड़ के जो प्रमुख संत कौन हो जाएंगे? हरिदास, सुंदरदास, लालदास, नागरीदास। मेवात के प्रमुख संत पूछे तो विद्यार्थियों आपको लालदास जी बताना। भाई कौन बताना है? लालदास जी, जिन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था। भाई ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि थार मरुस्थल के संदर्भिक पैराबोलिक क्या है? भाई कि थार मरुस्थल के संदर्भ में जो विद्यार्थियों पैराबोलिक पूछा जाता है, तो ये पैराबोलिक क्या है? भाई बालू का स्तूप है, झील है, खड़ीन है, टांका है। ये क्या भाई? टांका, खड़ीन, झील, ये क्या है विद्यार्थियों? है ना, पानी संरक्षण के लिए बिल्कुल उपाय है भाई। ठीक है सर। यहां पर पूछा है पैराबोलिक, तो प्यारे विद्यार्थियों पैराबोलिक क्या है? बालू का स्तूप होते हैं। बालू का स्तूप क्या होते हैं? रेत के टिल्ले। रेत के टिल्ले को क्या बोले जाते हैं भाई? रेत के टिल्ले को बालू का स्तूप कहा जाता है। भाई ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि मोठड़े की पगड़ी है ना पहनी जाती है। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। प्यारे साथियों क्वेश्चन बड़े लेवल का है। होली पर, श्रावण में, विवाह उत्सव पर, संक्रांति पर मोठड़े की जो पगड़ी है विद्यार्थियों कब पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी विद्यार्थियों ये पहनी जाती है विवाह उत्सव पर। है, विवाह उत्सव होता है, बिल्कुल विवाह पर पहने जाने वाले पगड़ी को मोठड़े की पगड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे विद्यार्थी एक बार भाई क्लास को लाइक शेयर करके आ जाना, और नया विद्यार्थी जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। ठीक है सर। राज्यसभा में सीटों के मामले में चुने हुए जाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसमें पूछा आयु कौन से? अरे राज्यसभा में जो सीटों के मामले में चुने जाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आयु 38 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जल्दी आंसर देना। यहां पर हो जाएगा सर जी 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने विद्यार्थियों, एक बार सारे विद्यार्थी भी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, है ना। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के जो चौहानों की राजधानी कौन सी थी? भाई अजमेर बसाया अजयराज चौहान ने, है ना। तो इसने क्या बनाया? इसने नई राजधानी बनाई अजमेर को। परंतु उससे पहले चौहानों की राजधानी कौन सी थी भाई? जालोर, सिरोही, सांबर, रणथंबोर। अरे कौन सी थी बताओ? बिल्कुल बच्चों का आ रहा है क्या? अरे सांबर थी। पहले कौन थी? अरे कौन सी? तो ये सांबर थी, जिसको सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। सपाद लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता था भाई। ठीक है सर। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष बलदेव राम मिर्जा, गुल्लाराम चौधरी, नाथुराम मिर्जा, मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था भाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल साथियों, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था मंगल सिंह कछावा भाई। कौन था विद्यार्थियों? मंगल सिंह कछावा हो जाएगा। डी ऑप्शन है, डन डनाडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर राज्य का जो राजस्थान में विलय हुआ भाई, उदयपुर का सर जी गलत लिख रखा है, राज्य नहीं लिख रखा, एकदम राइट है, गलत नहीं है। एकीकरण से पहले सारी रियासतें ना, जो सारी रियासतें उनको क्या बोला जाता था? अरे उनको क्या बोला था? अरे उनको राज्य बोला जाता था। जोधपुर राज्य, अरे बीकानेर राज्य, जयपुर राज्य और उदयपुर राज्य था भाई। ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। ये प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? उदयपुर का विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल
1948 को। सर हमको एकीकरण याद कहाँ होता है, हैं? हमको एकीकरण याद कहाँ होता है? मात्र 7-8 मिनट में आप सीख जाओगे। सर जी कैसे? पूरी ट्रिक वाली क्लास है, जबरदस्त है ना। जो आपके नीचे चैनल का लोगो दिख रहा है सर जी, क्लास के नीचे अभी जो चल रही है, यहाँ पर प्यारा सा लोगो दिख रहा है। यहाँ पर क्या लिख रखा है? श्री रामदेव एकेडमी लिख रखा है सर जी, बिल्कुल रख रहा है। और यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन दे रखा है और यहाँ पर क्लिक करो, इस नाम पर क्लिक करो, फिर प्ले लिस्ट पर जाओ, है ना। चैनल पर विजिट करते ही आपको क्या करना पड़ेगा लाडलो? है सर जी डिटेल में बताओ मत, सब आता है तो फिर क्यों देर लगाते हो? हैं ये हाथ इधर जाता नहीं है सर जी, नहीं जाता। एकीकरण जो ट्रिक वाली क्लास है, एकीकरण पढ़ लेना ना। चलो, चारचौमा जो शिव मंदिर है राजस्थान में अवस्थित है भाई। जो चारचौमा शिव मंदिर है कहाँ पर स्थित है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। चारचौमा शिव मंदिर है, हो जाएगा मेरे लाडलू कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में है भाई, कोटा में है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, यहां पर ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही राज्य का राजस्थान में अंग्रेजों ने संधि कब की? सिरोही राज्य ने जो है अंग्रेजों के साथ संधि कब की? बिल्कुल जल्दी बता देंगे। 1822, 1823, 1817, 1818। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसने सबसे अंतिम में अंग्रेजों के साथ संधि की 1823 में। कब की? 1833 में। लगभग सभी रियासतों ने, है ना, सभी रियासतों ने कब की भाई? है ना, सभी रियासतों ने 17 और 18 में की। 17 और 18 में कौन सी किन के साथ संधि की भाई? राजस्थान की लगभग सभी रियासतों ने 17 और 18 में, केवल सिरोही को छोड़कर और 2 अलवर और भरतपुर को छोड़कर, उन्होंने 1803 में की भाई। 1803 में किसने की? अलवर भरतपुर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगी बाण के संपादक थे भाई। आगी बाण के संपादक जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, ऋषिदत्त मेथा। आगी बाण के संपादक थे भाई, आगी बाण के संपादक थे। अरे कौन थे विद्यार्थियों? जयनारायण व्यास हो जाएंगे, जयनारायण व्यास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेलिया, लालर, मूमल, बिछिया, ये सारे के सारे क्या भाई? पटेलिया, लालर, मूमल, बिछिया, ये सारे के सारे क्या है? आभूषण है, लोकगीत, लोकवाद्य, लोकनाट्य। लोकनाट्य जल्दी से बताएंगे। पटेलिया, लालर, मूमल, बिछिया क्या है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान के लोकगीत है भाई, राजस्थान के लोकगीत है। बी ऑप्शन मेरे बाबूड़ा लॉक कर देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है भाई? पंजाब शाह का उर्स है जो कहाँ मनाया जाता है? अलवर, हनुमानगढ़, अजमेर, गंगानगर। प्यारे साथियों गलत मत करना भाई, गलत मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान से सुनो लाडलो, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर ऊपर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना भाई, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, बिल्कुल हाथों हाथ आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है सर। तो पंजाब शाह का उर्स प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लोकगीत में पावना महिला द्वारा गाया जाता है भाई। पावना महिला द्वारा गाया जाता है नए दामाद के आने पर, शादी की प्रतीक्षा करते हुए, या चैत्र मास में खेतों में कार्य करते हुए, या बेटे के जन्म पर। बताओ भाई पावना गीत कब गाया जाता है भाई? अरे पावना गीत गाया जाता है। अरे दामाद जी, अरे ससुराल में नए नए आते हैं ना तो पावना गीत गाया जाता है भाई, पावना गीत गाया जाता है भाई। ठीक है, बिल्कुल। नानसा यूप अभिलेख पाया गया भाई। जो नानसा यूप अभिलेख है जो कहाँ पाया गया है? कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा। सारे विद्यार्थी आंसर देते रहेंगे भाई, कोई भी विद्यार्थी है ना बिल्कुल फ्री नहीं बैठा रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा। नानसा यूप अभिलेख है जो विद्यार्थियों भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ। कहाँ से? भीलवाड़ा से। डी ऑप्शन है डंडनाडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई?
मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1941 में, 1932, 1938, 1935। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी भाई? ये हुई थी विद्यार्थी 1938 में। कब हुई? 1938 में हुई। सी ऑप्शन है, सारे विद्यार्थी लोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकाम प्रसिद्ध है भाई। सर जी मुकाम है, सभी का कुछ ना कुछ मुकाम तो होता ही है। बताओ मुकाम क्यों प्रसिद्ध है? अरे हट लो, मुकाम एक गांव का नाम है। किसका नाम है? एक ग्राम का नाम है। किसका नाम है विद्यार्थियों? ग्राम का नाम है ना। और ये ग्राम पड़ता है विद्यार्थियों बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। ठीक है सर। कहाँ पड़ता है भाई? बीकानेर में पड़ता है ना, बीकानेर में। ये ग्राम कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। बिल्कुल राम सनइयों के लिए, कबीर पंथियों, जसनातियों, बिश्नोइयों के लिए हैं। 20+9 क्या होता है भाई? 20+9, 20+9 बिश्नोई, 20 9 बिश्नोई, यानी कि 29 नियम है भाई इनके। 29 नियम है। प्रवर्तक है ना जाम्बोजी महाराज, है ना, जाम्बोजी है इनके प्रवर्तक। ठीक है सर। तो बिश्नोइयों के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बूंदी की में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई? बूंदी में रानी जी की बावड़ी है जो किसके द्वारा बनवाई गई? हाड़ी रानी, रानी पद्मनी, रानी नाथावती, रानी कर्णावती। भाई रानी जी की बावड़ी है जो किसने बनवाई? ये बनी थी प्यारे विद्यार्थियों रानी नाथावती ने। किसने? रानी नाथावती ने। बिल्कुल सी ऑप्शन आ रहा, बहुत बढ़िया, शानदार है, जबरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सा महल और स्थान है जो युग्म असंगत है? महल और स्थान क्या है जो विद्यार्थियों युग्म असंगत? अभेड़ा महल अलवर में, जूना महल डूंगरपुर में, पुष्पक महल सवाई माधोपुर, अबली मणिका महल कोटा में। अभेड़ा महल कहाँ पर है भाई? अलवर में तो नहीं है। जल्दी बताओ अभेड़ा महल कहाँ है? हैं? अलवर में नहीं है। जल्दी बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलवर का जो प्रसिद्ध किला है भानगढ़ है। अलवर का प्रसिद्ध किला है जो भानगढ़ है, भूतों का किला। कि कौन सा? भूतों का किला, है ना। और भूतों का किला है, उसमें महलों को पढ़ना पड़ेगा। अब अभेड़ा महल कहाँ है? जल्दी से बताओ। महलों के बारे में पूछा है, और अलवर का जो प्रसिद्ध किला है वो ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि काला और बाला के देवता किन्हें कहा जाता है भाई? काला और बाला के देवता तेजा जी, कल्ला जी, बिगा जी, पाबू जी। विद्यार्थियों, है ना, एकमात्र दुर्ग जिसमें मेल जैसे, ना, मेल जैसा किला कौन सा भाई? मेल जैसा किला भाई कौन सा है? जयपुर का जो है किला महल जैसा, ना। बिल्कुल। महल और दुर्ग में अंतर होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। पैलेस है ना, और फोर्ट में अंतर होता है। काला और बाला के देवता, काला और बाला के देवता तेजाजी महाराज, सर्प रक्षक देवता, है ना, काला बाला के देवता। और किसके देवता? गायों के रक्षक होते हैं भाई। गायों के रक्षक भी इन्हें कहा जाता है। बोलो तेजाजी महाराज की जय। ए ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कुंभ श्यामा मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कुंभ श्यामा मंदिर कुंभलगढ़, चित्तौड़, आमेर, मंडोर। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर स्थित है, यह है विद्यार्थियों चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तो पर्यटन केंद्र है, एक स्थिति है भाई। लालगढ़ किला जैसलमेर में, गागरोन झालावाड़ में, कपिल सरोवर कोलायत में, है ना, दौलत बाग अजमेर में। यहाँ पर देखो दौलत बाग कहाँ पर है? अजमेर में। कपिल सरोवर कोलायत कहाँ पर है भाई? बीकानेर में। ठीक है ना। बिल्कुल। गागरोन झालावाड़ में जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर लालगढ़ किला है जो विद्यार्थियों बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है, जैसलमेर में नहीं है भाई। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि नीचे दिए गए कथनों को ढंग से पढ़ना है भाई, है ना।
नीचे दिए कथनों में ढंग से पढ़ना है कि दादू दयाल राजस्थान के कबीर का जन्म अलवर के धौली दुब है गांव में 1542 एडी फाल्गुन में हुआ था। 1542 ईस्वी फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। दादू ने सामान्य भाषा साधुकड़ी में ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए। उपरोक्त कथनों में आलोक में है ना, उपरोक्त कथनों आलोक में है ना, नीचे दी गई विकल्पों अनुसार उपयुक्त कथन चुने भाई। उपयुक्त कथन, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है ना। कथन है ना 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कथन है ना 1 गलत है इसमें, है ना। हाँ, धौली दूब में हुआ था परंतु सन 1942 में हुआ क्या, यहाँ पर है कथन 2 सही है। ए ऑप्शन एकदम राइट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कोटा राज्य के संस्थापक कौन था भाई। कोटा राज्य के संस्थापक राम सिंह, माधो सिंह, किशोर सिंह, जगत सिंह। कोटा, कोटा नाम है जो, कोटा नाम है विद्यार्थियों, उसका नाम है जो कोटिया भील के नाम पर पड़ा। कोटिया भील के नाम पर पड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना बात। कोटिया भील के नाम पर पड़ा। और विद्यार्थियों, यहाँ पर कोटा के संस्थापक पूछे तो यहाँ पर माधो सिंह हो जाएंगे, माधो सिंह, है ना। हाँ बिल्कुल, माधो सिंह हाड़ा ने कोटा में क्या स्थापना की भाई। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके मध्य हुई भाई। पुरंदर की संधि जो किसके मध्य हुई, शिवाजी सवाई जयसिंह के साथ, है ना। शिवाजी और राजा मान सिंह, शिवाजी भगवंत दास, शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह। पुरंदर की संधि हुई थी विद्यार्थियों 1665 ईस्वी में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखना विद्यार्थियों। मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ का शासक था भाई, सरी जयपुर का। कहाँ का था, जयपुर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ है, बोलो। काका जी की बावड़ी है, काका जी की बावड़ी नहीं है ना, सीकर, दौसा, बूंदी, उदयपुर। काका जी की बावड़ी है लाडलो दौसा में। कहाँ पर है, दौसा में, यहाँ पर ध्यान रखना। चांद बावड़ी कहाँ पर है, ये भी आपके अबानेरी दौसा में भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है। नाथूराम पोदार की हवेली मेहनसर, नवलगढ़, मंडावा, बिसव। नाथूराम पोदार की हवेली पूछा है, नाथूराम पोदार की हवेली विद्यार्थियों बिसव में। डी ऑप्शन है डंडनाडन, डी फॉर डंडनाडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है भाई। मीठे शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़, गागरोन, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़। मीठे शाह की दरगाह है विद्यार्थियों गागरोन में। गागरोन कहाँ है, झालावाड़ में, जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है भाई। निम्न में से मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है भाई। मारवाड़ का ताजमहल, लालगढ़ महल, जसवंत थड़ा, जग मंदिर, बड़ा बाग। जसवंत थड़ा को मारवाड़ का क्या कहा जाता भाई, ताजमहल कहा जाता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी, है ना। प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई बनारस में, बरेली, निमाज, अंडमान। बिल्कुल सभी विद्यार्थी सही बताएंगे, बरेली जेल में। कौन सी जेल में, अरे प्रताप सिंह बारठ बहुत बहादुर है ना, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनको है ना पीट पीट के है ना जेल में है ना मृत्यु हो गई। इतना पीटा फिर भी इनका है जो मुंह नहीं खुला, ठीक है ना। अरे अंग्रेज इनको मुंह खुलवाने के लिए क्या करते हैं, बहुत पीटते हैं, है ना। और यहाँ पर बरेली जेल हो जाएगा। अंडमान निकोबार पर है ना, हाँ काली जेल होती, काले पानी की सजा होती थी, है ना। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित है। जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कौन से प्रजामंडल से संबंधित है, धर्मचंद सुराणा। धर्मचंद सुराणा विद्यार्थी हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल। कौन से प्रजामंडल से, सिरोही प्रजामंडल, ठीक है। ठीक है सर। अब विद्यार्थियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, क्या नहीं किया है, बहुत सारे विद्यार्थी अरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले
और इन दिए गए नंबरों पर क्या करें भाई, इन दिए गए नंबरों पर हाथों हाथ व्हाट्सएप पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। थैंक यू, धन्यवाद। और टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा श्री रामदेव एकेडमी से, इस एप्लीकेशन सॉरी इसे ना स्पेलिंग को ध्यान से है ना बिल्कुल लिखना है, श्री रामदेव एकेडमी, आपको सर्च में मिल जाएगा। या आपको कहाँ पर मिलेगा सर जी, अरे जो नीचे कमेंट है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगी लिंक। ठीक है, धन्यवाद।